व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस अपडेट वीडियो। आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। आप अपना रिस्क मैनेज करके अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। कल रात को हमको बिटकॉइन के अंदर 4% का डंप होता हुआ देखने को मिला। जो भी यहाँ पे रिटेलर्स वेट कर रहे थे कि इस कंसोलिडेशन के बाद बिटकॉइन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और वापस इन हाइस को टेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, उनका एसएल मार्केट ने ले लिया है और बिटकॉइन ने उनका अकाउंट भी साफ कर दिया है। जो भी यहाँ पे रिटेलर्स एक्यूमुलेट हुए थे, जो भी यहाँ पे रिटेल बाइंग हुई थी वीकेंड के अंदर, उन सब का बेसिकली बिटकॉइन ने अकाउंट साफ कर दिया। प्राइस एक्शन से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे सब रिटेलर्स का एसएल चला गया, कईयों के अकाउंट साफ हो गए। इतना फास्ट प्राइस एक्शन बनने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करके बैठे थे वीकेंड पे, और ये उम्मीद में बैठे थे कि बिटकॉइन हाइस को टेस्ट करेगा, और उन सबका बिटकॉइन ने अकाउंट साफ कर दिया। तो आज के इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस ट्रेड के बारे में। ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड में मुझे 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखाने के बाद भी ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 1500 पॉइंट्स का टारगेट दिखाने के बाद भी ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन पे क्यों क्लोज हुआ। पहले मैं आपसे बात करता हूँ इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल था। ट्रेंड बुलिश था, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जब बिटकॉइन ये रिट्रेसमेंट दिखाने लगा इस जोन के 0.5 की फिबोनाची लेवल तक, तो इस लेवल पे मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था, ये उम्मीद में कि बिटकॉइन इन हाइस को एक बार ब्रेक करेगा और यहाँ पे विक फॉर्म करेगा $98,800 तक। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रेड में एंटर करने के बाद ही हमारा प्रॉफिट चलने लगा, और उस ट्रेड को मैं ब्रेक इवन पे ट्रेड करके सो गया था। और मेरा जो उसमें टारगेट था वो था $98,800। मुझे उम्मीद थी कि बिटकॉइन यहाँ पे एक वीक और फॉर्म करेगा, लंबी सी एक बड़ी सी वीक फॉर्म करेगा, उसके बाद ये हमको नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। और उस केस में मेरा टारगेट था 9800। यहाँ पे लिक्विडिटी थी और मुझे उम्मीद थी कि बिटकॉइन उस लिक्विडिटी को लेगा इतनी बड़ी विक बनाने। लेकिन हमको बिल्कुल उसका अपोजिट होता हुआ देखने को मिला। 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसमें दिखाया था, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी सुबह ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन पे कट हो गया। मैं सो रहा था, वरना अगर ये प्रॉफिट हाफ दिखता तो इस जोन के आसपास मैं इसको एग्जिट कर देता। लेकिन कोई नहीं, ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन पे कट हो गया, और इस बात का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि इस ट्रेड में मैंने अपने रूल्स को फॉलो करा था, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करा था, और इसको अपने टारगेट तक मुझे होल्ड करना था। नहीं मिला टारगेट, वो बात अलग है, और ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन पे क्लोज हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको एक बार प्रॉफिट दिख जाए ट्रेड में अच्छा खासा, 1:1 1:2 के आसपास भी दिख जाए, तो उस केस में आपको अपना ट्रेड ब्रेक इवन पे उसको सिस्टम पे ट्रेल करना है। ऐसा नहीं कि माइंड में ट्रेल करोगे तो आप उसको निकल नहीं पाओ। माइंड में रखोगे तो उससे आप निकल नहीं पाओगे, ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाओगे, और होप में रहोगे कि बिटकॉइन यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा। और अगर मैं इसको एग्जिट नहीं करता तो उसके बाद जैसा कि देख सकते हैं, थोड़ा सा अपसाइड गया और ये पूरा डंप हो गया, तो मेरा अकाउंट भी साफ हो सकता था उस केस में। तो मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं कि ये ट्रेड मेरा 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखाने के बाद भी ब्रेक इवन पे क्लोज हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी कैपिटल है, कैपिटल वेल प्रोटेक्टेड है। मैं आराम से नेक्स्ट ट्रेड कहीं भी ले लूंगा और वापस प्रॉफिट बना लूंगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज का ध्यान रखना है, आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है मार्केट में। वरना आप ऐसे मार्केट में ट्रैप होते रहेंगे और आपका कैपिटल बार बार साफ होता रहेगा। तो ये तो था इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। आई होप आपको समझ आएगा होगा कि ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन पे क्यों क्लोज हुआ, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड दिखाने के बाद भी, और इस ट्रेड के पीछे बेसिक। तो आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।